Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 19 of class 9th mathematics. This worksheet is for 18th August 2021. In this worksheet we are going to discuss about linear equation in one variable. Linear equation in one variable. That means children, let us recall the linear equation in one variable. वेरिएबल किसको कहते हैं? जिसका नाम वेरिएबल, दैट मीन्स चेंजेबल, जिसका वैल्यू इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करता है, चेंज होता है, उसको वेरिएबल कहते हैं। यहां पे देखिए 2x-3 इजिकल टू 9 और 9x-3, 2x-3 इजिकल टू 9x-3 दिया हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि लीनियर इक्वेशन अब किसको कहेंगे? जिस इक्वेशन में पावर यानी वेरिएबल का पावर एक हो, यानी पावर एक्सपोनेंट पे कुछ भी नहीं हो, तो वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन। अब देखिए यहां पे दिया हुआ 2x-3 इज इक्वल टू 9x-3। तो यहाँ पे देखिए ये बराबर को कहते हैं, लोग इन दिस वी यूज इक्वलिटी, बराबर, इक्वल। तो इक्वलिटी साइन है, तो विच इज नॉट प्रेजेंट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं होता है, ये उसके बाद होता है। ये बैलेंस है, यानी तराजू के इस साइड और इस साइड बराबर होता है। तो ये बराबर का चिन्ह ही है, यहाँ पे बराबर है, इसको कहते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी के बाईं ओर LHS और दाईं ओर RHS कहलाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वलिटी साइन इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड। इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म LHS कहते हैं, और हिंदी में बायां पक्ष कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वलिटी के साइन ऑफ इक्वलिटी के दूसरे साइड में जो होता है उसको RHS कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, और हिंदी में दायां पक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन वी गेट सॉल्यूशन of an equation by performing the same mathematical operation on both side। जब हम ऑफ इक्वेशन, जब हम किसी इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए जब सेम ऑपरेशन दोनों साइड करते हैं, तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच वी पुट इन इक्वेशन एंड वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन LHS RHS बिकम इक्वल इज नोन एज सॉल्यूशन। जब उस प्रोसेस से हम जब गुजरते हैं, जब वैल्यू आता है वेरिएबल का, तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। इसको LHS और RHS में रख करके यदि हम करेंगे तो ये बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करें। यहाँ पे देखिए 2x+9 इजकल टू 4 दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे दो टर्म्स है, पहला टर्म्स और दूसरा टर्म। अब इसमें वेरिएबल है, इसमें नहीं है, तो नहीं वाले का साइड चेंज करना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो उसका ऑपोजिट माइनस साइन, जिससे ये पूरा कट जाए। तो ये 2x, और दोनों साइड जो यहाँ पे किए वो यहाँ भी किए, तो ये कट जाएगा। अब ये इधर से बचा 2x इजकल टू, इसका सॉल्व करके -5 आया। अब ये 2 को हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो अपोजिट इसका डिवाइड, दोनों साइड डिवाइड किए, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अब ये इससे ये कट जाएगा, तो इधर बच गया x की वैल्यू -5/2। अब ये सॉल्यूशन होगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब देखिए जो कि हमारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं सही है। तो LHS में वैल्यू रखे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -5/2 और +9, ये इसमें रखे x के बदले, तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 और +9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 4 क्या है? RHS के बराबर है, RHS। तो ये हमारा इसका मतलब
जो सॉल्यूशन है वो सही है। अब आगे देखते, इसी में आपको दिया हुआ लेटेस्ट ट्राई में, ट्राई योरसेल्फ में, तो उसको देखते करने का प्रयास करें। तो जो सबसे पहले दिया हुआ है 7x - 9 इजकल टू 16, तो ये हम 7x और -9 इजकल टू 16, तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है, इसको हटाना है। तो ये -9 का अपोजिट +9, दोनों साइड किए +9, ये कट गया, तो ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 25। अब ये 7 को भी हटाना है, तो 7 को हटाने के लिए हम दोनों साइड बाई 7 करेंगे, तो ये कट गया, इधर बचा x इजकल टू 25/7, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में इसी का दूसरा टर्म है, दूसरा सॉल्यूशन है, इक्वेशन है 5x + 9 और इजकल टू 5 + 3x। तो हम इसमें भी करेंगे, यहाँ पे किसी भी चीज़ को पहले हटा सकते हैं। यह दिया हुआ इक्वेशन दिया हुआ है 5 + 3x, चाहे तो पहले 3x को हटाए तो दोनों साइड, यहाँ पे प्लस था तो इसका अपोजिट -3x यहाँ पे कर ले, यहाँ पे -3x कर ले। अब ये तो कट जाएगा, ये एक्स टर्म लाइक टर्म ये भी है, ये इसका ये लाइक टर्म है, यानी इसका भी कोफिशिएंट x है, इसका भी कोफिशिएंट x है। तो 5x में से 3x गया, तो ये हो जाएगा 2x + 9 इजकल टू हो जाएगा 5। अब ये इस 9 को हटाना है, तो दोनों साइड हम क्या करें, 9 ऐड करें, तो ये हो सॉरी 9 का प्लस का अपोजिट माइनस है, तो -9 दोनों साइड करें, तो ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब ये 2 को भी हटाना है, तो 2 से डिवाइड करें दोनों साइड, तो आपका ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा -2, तो ये x की वैल्यू हो गया x बराबर में -2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी का। अब इसी का देखते हैं, तीसरा पार्ट है, तो चाहे तो इसको एलसीएम लेके करें, या 15/4 था -7y इजकल टू 9 है, तो ये माइनस, ये प्लस है तो दोनों साइड माइनस कर दे, -15/4 से डिवाइड, माइनस कर दे 15/4, तो ये तो कट जाएगा, इधर हो जाएगा -7y इजकल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 9 4 जा 36, 36 में से 15 गया तो 21 हो जाएगा। अब ये 7 को हटाना है, तो हम इसमें क्या करें, -7 से दोनों साइड डिवाइड करें, यहाँ पे -7 से डिवाइड करें, तो ये तो कट जाएगा, इधर हो जाएगा -3, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3/4। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अब इसका डी पार्ट देखते हैं, जो दिया हुआ है ये x/2 + 7/2, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा x प्लस, क्योंकि नीचे एक जैसा है, तो x + 7/2 इजकल टू 9/2। अब दोनों साइड, ये पहले इस 2 को हटाएं, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 7 इजकल टू 9। अब ये 7 को हटाना है, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, -7 कर देंगे, तो ये कट गया, इधर से बचा 2, तो x बराबर में 2 हो जाएगा इसका इक्वेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अब सवाल दिए हुए हैं, x + y इजकल टू 150 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल की बात की गई, x का मान मालूम भी नहीं है और ना y का मान मालूम, तो ये जो है 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैन बी पुट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c इक्वल टू 0, where a b c are real numbers and both a and b both are not 0। दोनों जीरो नहीं हो सकता है, एक जीरो हो सकता है। अब ax + b इक्वल टू 0, मतलब यदि दोनों जीरो हो जाता, तो ये तो
ए एक्स और बी मतलब ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, तो सी बराबर जीरो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब देखिए ए एक्स प्लस बी इजकल टू जीरो इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको एक वेरिएबल में, लेकिन टू वेरिएबल में बनाना है तो बट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल इन द फॉर्म ए एक्स प्लस जीरो वाई। बी के बदले मतलब वाई का टर्म लगा करके जीरो वाई लगा दिया और प्लस बी इजकल टू जीरो। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ, एग्जाम्पल दिया हुआ है 4x-3 4-3x इजकल टू जीरो इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको एक्सप्रेस करना है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ए एक्स, एक्स वाले टर्म को पहले लिए तो -3x, बी वाला टर्म नहीं है तो ये मतलब वाई वाला टर्म नहीं है तो +0y, और फिर सी वाला टर्म प्लस सी इजकल टू जीरो। इस तरह से आ गया। तो आइए, हमेशा की तरह आपको कुछ सवाल दिए जाते करने के लिए, तो सवाल ट्राई और सेल्फ करने का प्रयास करें। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है, द एज ऑफ महिमा इज ट्वाइस द एज ऑफ रेखा। तो ना महिमा का एज पता है तो हम लिखे महिमा एज महिमाज एज मान लेते हैं x, और रेखास एज लिख लेते हैं ये मान लेते हैं y। अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है महिमा कह रही है जो द एज ऑफ महिमा, यानी एज ऑफ महिमा x ईयर इज ट्वाइस ऑफ रेखा एज 2y, ये कह रहा है। तो इसको ये भी है टू वेरिएबल में, इसको यदि हम मानक रूप स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं तो पहले स्टैंडर्ड रूप क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो। तो ये एक्स और इधर ले आए तो -2y और प्लस सी करना चाहे, यदि नहीं है तो जीरो इजकल टू जीरो। या ऐसे भी लिख सकते हैं x-2y इजकल टू जीरो। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। ठीक है। अब इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। अब इसमें आपको दिया हुआ है जो एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर पेयर इन फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में लगाना है ए एक्स प्लस, यहाँ पे है प्लस छूटा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, इस फॉर्म में लगाना है। तो इसको पहले इक्वेशन को लाइए, तो ये हो जाएगा 2x+3y और -1.15, क्योंकि इधर ले आए तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब कह रहा है ए के बदले क्या है, इसमें लिखे ए बराबर में 2, बी बराबर में 3 और सी बराबर में -1.15। दूसरा, अब ये इक्वेशन लाते हैं तो इसको अभी हम उसी तरह सजाएंगे, -2x और ये -5y और +0 इजकल टू जीरो। तो क्योंकि सी वाला पद नहीं है तो ये हम लिखें बराबर की साइड ले आए तो इसलिए माइनस हो गया, तो ए की वैल्यू हो जाएगा -2, बी की वैल्यू हो जाएगा आपको -5 और सी की वैल्यू 0। ये y -2 है और x छूटा हुआ है तो इसको हम क्या करें, +0x लिख सकते हैं। तो बराबर में 0, तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बराबर में 0, बी बराबर में 1 और सी बराबर में -2। इसी में चौथा देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है x-7y और इधर ले आए, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा +4 इजकल टू 0। तो ये हो जाएगा ए के बदले 1, बी के बदले -7 और सी के बदले 4। ठीक है। अब इसी का अगला पार्ट चलते हैं।
अब इसको कह रहा, तीसरे को कह रहा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के रूप में आपको सजाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास टू वेरिएबल वाला, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो एक्स और बी वाला पद नहीं है तो बी वाला मतलब वाई वाला पद नहीं है, तो टर्म नहीं है, तो 0 वाई, और इधर ले आए तो ये हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। ये इसका दूसरे का ये हो जाएगा, y दिया हुआ है, और इधर ले आए तो 3 हो जाएगा बराबर में 0। x का पद छुटा हुआ है तो 0x लिख सकते हैं। ये उसको उल्टा लिख सके, पहले लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो b वाला पद नहीं है तो 2x प्लस 0y प्लस ये सॉरी प्लस नहीं, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे -5 इक्वल टू 0। ठीक है, अगला देखते हैं इसको। ये दिया हुआ 3x प्लस 2, तो यानी 3x और y वाला पद नहीं है तो 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इसका सॉल्यूशन है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।